वॉइस को इग्नोर करें। मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पति को इस बात की जानकारी और उनको कानो कान खबर नहीं है। उसके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। मैं किन दिनों से गुजर रही हूँ उन्हें कोई खबर नहीं है। वो बेफ़िक्र हैं और बेखबर भी हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम निशा है और मैं अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरी माँ ने मेरी कम उम्र में ही शादी कर दी थी। जो उनके दोस्त के बेटे हैं वो मेरे पति हैं। बड़े नाज नखरों से पली बड़ी थी। जब मेरी शादी की बात चल रही थी तब मम्मी से मैंने कहा था, मम्मी आप अभी मेरी शादी ना करें, मुझे थोड़ा और पढ़ना है। मेरी मम्मी हमेशा से ही चाहती थी उनके दोस्त के बेटे से मेरा रिश्ता करना चाहती थी, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था और सरकारी नौकरी करता था। मम्मी हमेशा सोचती थी जब मेरी बेटी की शादी इस लड़के से हो जाएगी तो ये मेरी बेटी को हमेशा खुश रखेगा, इसके साथ अच्छा काम करेगा, अच्छे से रखेगा। और मेरी बेटी को मम्मी को भी क्या पता था अंदर से इंसान कैसा होता है। बाहर से तो सभी अच्छे दिखते हैं। मम्मी भी इस भ्रम में थी कि मेरी बेटी मेरे दोस्त के बेटे के पास है तो मेरी बेटी को वो अच्छे से खुश रखेगा। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति ने 15 दिन की ऑफिस से छुट्टी ली थी। 8 दिन तो शादी की तैयारियों में गुजर गए, बाकी 8 दिन शादी के बाद जल्द ही गुजर गए। मैं इतनी पढ़ी लिखी थी, कहीं काम करूं तो कर सकती थी, क्योंकि मेरे पति सुबह तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं और मैं पूरा समय अकेले ही रह जाती हूँ। मेरे पति की अभी दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ है। मैं उनके साथ वहीं रहती हूँ। मैं पूरा दिन घर पर अकेली ही रहती हूँ। मैंने अपने पति से कहा था क्यों ना मैं भी कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँ जिससे मेरा थोड़ा टाइम बिजी हो जाए। मैं पूरा टाइम घर पर अकेली रहकर बोर हो जाती हूँ। मेरे पति ने तो साफ इनकार कर दिया। नहीं, मैं अच्छा कमाता हूँ, तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। घर पर रहो, घर गृहस्थी संभालो। मैं हूँ तो तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। घर पर रहो, घर गृहस्थी संभालो। मैंने तो शादी से पहले ही कह दिया था मुझे नौकरी वाली बीवी नहीं चाहिए, मुझे गृहस्थी संभालने वाली बीवी चाहिए। तो अब नौकरी करने की बात कहाँ से आ गई। मेरी शादी अरेंज मैरिज थी, इसलिए मैं अपने पति के सामने कुछ बोल नहीं पाई और उनकी बात खामोशी से मान ली। कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता रहा। सुबह मेरे पति के उठने से पहले ही मैं उनसे पहले उठकर उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ और लंच तैयार करके पैक करती हूँ। जब वह तैयार होकर आते हैं तो उनके सामने लंच टिफ़िन पैक रखा होता है और टेबल पर नाश्ता सजा हुआ होता है। मेरे पति चुपचाप टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हैं, ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं। वो चाहते तो नाश्ते के समय ही मुझसे बहुत सारी बातें कर सकते थे, लेकिन उन्हें खामोशी से नाश्ता करना पसंद है, इसलिए वो मुझसे बात भी नहीं करते और जल्दी जल्दी नाश्ता करके ऑफिस के लिए घर से निकल जाते। बस बाहर जाते हुए हल्का सा हाथ हिलाते और कहते बाय बाय। उनको लगता है जैसे इतने में बाय से मैं खुश हो जाऊंगी, पर उन्हें मेरे ख्वाब तो कुछ और ही थे। मैं हमेशा से चाहती थी मेरा पति ऐसा हो जो मुझे समझे और मेरे साथ बहुत सारा प्यार करे और मुझे बहुत नाज़ो नखरों से रखे, बाहर ले जाए, डिनर कराए, फिल्म दिखाए, शॉपिंग कराए और हमेशा मेरे साथ प्यार से रहे। हमेशा हम मुझसे हंसकर बात करे। पर मेरे पति को आज तक मैं अपने ख्वाहिशों को जाहिर ही नहीं किया। उनके सामने उन्हें भी कैसे पता होता, अभी उनके सामने इन चीज़ों का जिक्र भी नहीं किया था। मैं चाहती थी मेरे पति मेरे बिना कहे मेरे दिल की बात समझ लें।
पर उनको तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं थी। सुबह जाकर शाम को ही वापस आते। पूरा दिन एक भी बार फ़ोन करके मेरा हाल नहीं पूछते, मैंने खाना खाया या नहीं, मेरी तबीयत ठीक है या नहीं, और हमेशा मुझे देखकर अनदेखा कर देते। अगर कभी मुझे थोड़ी थकान भी होती पर मैं उन्हें कुछ नहीं बताती और उन्हें भी कभी महसूस नहीं होता। एक दिन मैं थोड़ा परेशान थी, सोच रही थी शाम को जब आएंगे तो मैं उनके साथ अपने दिल के सारे गिले शिकवे कह दूँगी और अपने दिल को हल्का कर लूँगी। शाम को जब मेरे पति घर आए, मैं दरवाज़े पर ही खड़ी थी। मैंने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया और हाथ में मेरे टिफ़िन देते हुए कहा, गंदा है, धो लेना, और अंदर आ गए। पीछे से मैं भी अंदर आ गई और टिफ़िन को लेकर किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। मैंने 2 कप चाय बनाई थी अपने लिए और अपने पति के लिए। जब मैं चाय के ट्रे लेकर बाहर आई तो मैंने देखा मेरे पति लैपटॉप पर काम करने लगे। जब मैंने उनसे कहा चाय पी लो तो कहने लगे, यहीं रख दो, मैं पी लूँगा, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, तुम बाहर चली जाओ। मैं ये सुनकर कमरे से बाहर आ गई और हॉल में ही बैठकर वहीं पर मैंने अपनी चाय ख़त्म की। मैं उनका इंतज़ार कर रही थी, यह कब आएंगे बाहर तो मैं अपने दिल की बात करूँगी। काफ़ी देर बाद उनका काम ख़त्म हुआ और वो बाहर आए। बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और कहने लगे, खाना लगा दो, भूख लगी है। मैं किचन में चली गई, खाना गरम किया और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। खाना खाते हुए मैंने अपने पति से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो कहने लगे, क्या बात है, बताओ। मैंने कहा, देखो, आप जो मेरे साथ कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। आपको पता है मैं पूरा दिन घर पर अकेली रहती हूँ। आपको मेरी ज़रा सी भी परवाह नहीं है। शाम को जब आते हो तो भी अपने काम में लग जाते हो, मेरी कोई परवाह नहीं है तुम्हें। तो कहने लगे, तुम्हारी क्या परवाह करूं? घर में रहती हो, खाना अच्छा खाती हो, कपड़े अच्छे पहनती हो, और क्या चाहिए तुम्हें? मैं वहीं पर खामोश हो गई और उस दिन के बाद मैंने अपने पति से गिले शिकवे करना भी बंद कर दिया। कभी त्योहार होता तो वो मेरे लिए गिफ्ट लाते, महंगी साड़ियाँ देते। मैं उन्हें खोल कर भी नहीं देखती क्योंकि पति कहते हैं, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे पहनकर मुझे दिखाओ, तब अच्छा लगता है। जब वो नहीं कहते हैं फिर ये सब पहनने का मन भी नहीं करता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। वो हमेशा मुझे गिफ्ट देते ही रहते हैं, कभी मेरे जन्मदिन पर, कभी मेरी शादी की सालगिरह पर। मैं उन गिफ्टों पर कोई तवज्जो नहीं देती थी और बस ले जाकर अलमारी में रख देती थी। अब हमारी शादी को 2 साल हो गए। एक दिन सुबह मैं जब उठी तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, पर मैंने अपने पति को यह बात भी नहीं बताई। उठकर दर्द में तड़पते हुए किचन में चली गई, चाय बनाई, ट्रे सजाकर और लंच बनाकर टिफ़िन पैक किया, वो भी डाइनिंग टेबल पर रख दिया। मेरे पति उठकर तैयार होकर बाहर आए तो नाश्ता करने बैठ गए। नाश्ता किया, नाश्ता करके बिना कुछ बोले, बिना कुछ मुझ पर तवज्जो दिए ऑफ़िस के लिए चले गए। मुझे नहीं पता था आज मुझे नहीं पता था मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। आज से पहले भी मैं जब भी बीमार होती डॉक्टर के पास खुद ही चली जाती हूँ। अपने पति को तकलीफ़ नहीं देती हूँ और ना उन्हें कुछ बताती। आज रात से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर फिर भी मैंने ऐसे तैसे
सारा काम ख़त्म किया। जब मुझसे नहीं रहा गया तब मैं डॉक्टर के पास चली गई। मेरे घर से 2-3 घर बाद ही एक छोटा सा डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरा वहीं पर इलाज चल रहा था। मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी आज मेरे पति ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे। ना तो उन्होंने मुझे बताया था और ना ही मेरे पास आने से पहले कॉल की थी। पर हाँ, मेरे घर की 2 चाबियाँ थीं, जिनमें से एक चाबी मेरे पति के पास बैग में ही रहती थी। जब वो आज ऑफिस से जल्दी आए तो घर में लॉक लगा हुआ था। उन्होंने सोचा शायद मैं कहीं पास में कुछ सामान लेने गई होंगी, क्योंकि घर का सारा सामान भी मैं खुद ही लाती थी। उनके पास वक्त नहीं था घर के सामान लाने का। आज जब घर पहुँचे तो ताला लगा देखकर अपने बैग से चाबी निकाली और ताला खोलकर अंदर आ गए। बहुत देर तक वो टीवी ऑन करके मेरा इंतज़ार करते रहे। काफ़ी देर हो जाने के वजह से वो कपड़े चेंज करने अंदर कमरे में चले गए। आज मैंने उनके कपड़े नहीं निकाले थे, इसी वजह से उन्होंने आज अलमारी खोली। अलमारी में अपने दिए हुए सारे गिफ्ट वैसे ही के वैसे पैक देखे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो गिफ्ट मैंने खोले तक नहीं थे। सारे गिफ्ट देखकर उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उन्हें लगता था मैं अपनी बीवी को हर चीज़ देता हूँ जो उसकी ज़रूरत है। पर वो यह भूल गए, औरत चीज़ों से ज़्यादा अपने पति का वक्त मांगती है, जो उनके पास मेरे लिए नहीं था। बहुत इंतज़ार करने के बाद जब मैं घर आई तो वो अंदर कमरे में ही थे। दरवाज़ा खुला देखकर मैं समझ गई थी मेरे पति घर आ चुके हैं। पर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसी वजह से आज मुझे डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट के साथ ही घर भेजा था। आज मुझे डॉक्टर के यहाँ मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसी वजह से देर हो गई थी, क्योंकि मेरे ड्रिप लगी थी। मेरी तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। आज असिस्टेंट मुझे पकड़कर अंदर लाया तो मुझे मेरे पति सामने नहीं दिखे, तो मुझे सोफ़े पर ही बिठाकर दवाइयाँ देकर कहने लगा, आप बहुत वीक हो चुकी हो, दवाइयाँ टाइम पर लिया करो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। मेरे पति के पास तो मुझसे बात करने के लिए अल्फाज ही नहीं थे, इसलिए वो मेरे सामने आने से झिझक रहे थे। थोड़ी देर बाद वो अंदर से बाहर आए और मेरे माथे पर हाथ रखकर कहने लगे, क्या हुआ तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है और तुम्हारी सांस भी फूल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दूर से चलकर आई हो। मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं खामोश थी। फिर हिम्मत करके उठने की कोशिश की और किचन में जाने लगी। तभी मेरे पति ने मुझे किचन में जाने से रोका और मुझे दोबारा से सोफ़े पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे की बेल बजी। मैंने उठने की कोशिश की पर जल्दी न उठ सकी, तो मेरे पति ही दरवाजे पर चले गए। दरवाजे पर वही डॉक्टर का असिस्टेंट था जो मुझे घर छोड़ने आया था। जब मेरे पति ने दरवाज़ा खोला तब उसने मेरी रिपोर्टें देते हुए कहा, आपकी बीवी बहुत वीक हैं, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखो और आपका बच्चा भी बहुत कमज़ोर है। डॉक्टर ने इसमें कुछ टेस्ट लिख दिए हैं, आप उनको जल्दी से जल्दी करवा लेना। मेरे पति को तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन्हें जब पता चला मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और इस बात की उन्हें कोई ख़बर नहीं। असिस्टेंट रिपोर्ट देकर वहीं से वापस चला गया। जब वो अंदर आ रहे थे तब उनके पैर डगमगा रहे थे, जैसे उन्हें बहुत ज़ोर का झटका लगा हो, और अंदर आकर मेरे पास बैठ गए और उनके पास
अल्फाज नहीं थे मुझसे बात करने के लिए, तो मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगे, तुम्हें इस बात का मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि तुम माँ बनने वाली हो, और अंदर अलमारी में भी सारे मेरे दिए हुए गिफ्ट वैसे ही पड़े हैं, तुमने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की है। तो मैं चिड़चिड़े अंदाज में बोली, उन गिफ्टों का मेरी ज़िंदगी में कोई ख़ास जगह नहीं है। मैं गिफ्ट नहीं चाहती थी, तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहती थी, पर तुमने तो साफ कह दिया कि मैं तुम्हें कपड़े देते हैं, वो खाना देता हूँ, घर पर रखता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। तुम्हें लगता है जैसे औरत को अपने पति की ज़रूरत सिर्फ बिस्तर पर ही होती है, पर ये बात तुम गलत सोचते हो। औरत को अपने पति की हर कदम पर ज़रूरत होती है, और वो तुमसे मुझे कभी नहीं दिया। तुमने अंदर से बहुत दुखी थी। शायद उसी दिन मेरे पति को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। रोते हुए मेरी सांस भी फूलने लगी थी, तो मुझसे पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? तुम्हें ऐसा क्या हुआ है? मैं भी गुस्से से बोली, कुछ नहीं हुआ है। मुझे डॉक्टर ने कहा है किसी किसी को प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी दिक्कतें होती हैं, ये समय के साथ ठीक हो जाएंगी। सांस बहुत तेज भूल रही थी, इसी वजह से मैं बैठ नहीं पा रही थी। मेरे पति ने मुझे कस के गले से लगाया और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे, मैं गलत हूँ, सारी गलतियाँ मेरी हैं, न जाने मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जो मैंने तुमसे उल्टा सीधा कह दिया। पर तुम एहसास जताया खाने और कपड़ों का। आज मुझे पता चल गया है तुम्हारे लिए कपड़े और जेवर पैसा कोई मायने नहीं रखता। मैंने तुम्हें जो जेवर लाकर दिए थे वो तुमने पहने भी नहीं हैं। जो पैसे मैंने तुम्हें खर्च के लिए दिए थे वो भी वैसे की वैसे अलमारी में पड़े हैं। आज सारी गलतियों के लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं पूरा ध्यान रखूँगा, तुम्हें तकलीफ़ न दूँ और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँ। मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आज के बाद मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूँगा। वो जानते थे निशा का दिल बहुत मुलायम है, वो मुझे माफ़ कर देगी, इसलिए मेरी मिन्नतें करने लगे। मैं भी रोते रोते उनकी बाहों में सिमटने लगी। फिर उन्होंने मुझे बाहों में उठाया और अंदर बिस्तर पर ले जाकर लिटा दिया और मेरे सर पर ठंडे पानी की पट्टी करने लगे। उस दिन मैंने खाना भी नहीं बनाया था। मुझसे कहने लगे, निशा 2 सालों में आज पहली बार ऐसा हुआ है तुमने मुझे बिना खाना खिलाए रहने दिया हो। आज से पहले जितने भी दिन तुम मेरे पास रही हो, इतने दिन मैंने हमेशा अच्छा खाना खाकर ही सोया हूँ। पर कोई बात नहीं निशा, तुम आराम करो, मैं आज डबल रोटी से ही काम चला लूँगा। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठकर मेरे लिए चाय बनाने किचन में चले गए। जब मैं उठी तो मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक थी। मैं उठकर किचन में गई तो देखा नाश्ता तैयार हो चुका था। फिर कहने लगे, तुम किचन में क्या कर रही हो? मैं नाश्ता लेकर आ रहा हूँ, चलो चलकर नाश्ता करो। आज ऐसा लग रहा था जैसे आज ही इस आदमी से मैं पहली बार मिली हूँ। आज से पहले इसका यह रूप मैंने कभी नहीं देखा था। इतना नरम, प्यार से बात करना, हर बात में प्यार झलकाना। कहने लगे, नाश्ता करके जल्दी तैयार हो जाओ, आज डॉक्टर के यहाँ जाना है। मैंने कहा, नहीं मैं चली जाऊँगी, तुम अपना ऑफिस देखो। कहने लगे, निशा मैं गलत था। ऑफिस के साथ मुझे घर पर भी उतना ही तवज्जो देनी चाहिए थी जितनी ऑफिस में देनी थी। अगर आज ये बात मेरे समझ आ गई तो शायद
मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा नुकसान झेलता, पर ऊपर वाले का शुक्र है जो उसने मुझे वक्त रहते हुए अकल दे दी और मेरे अंदर समझ आ गई। अब मैं तुम पर पूरा ध्यान दूंगा। और कहने लगे, आई लव यू निशा, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। दिखा नहीं पाता वो अलग बात है, पर आज से मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें प्यार के साथ अपनी पूरी तवज्जो दूँ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। टेक केयर, बाय बाय।